जीतते हैं तो कौन इसके लिए आप उसको क्रेडिट देना चाहेंगे, हारते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है। निश्चित तौर से हम लोग हमेशा संगठन के बल पर लड़ते हैं, जीतते हैं। पूर्व भी भोपाल शहर की मेयर रह चुकी हैं, महापौर रह चुकी हैं। देखिए, उस दौरान मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया था। उस वक्त बजट कांग्रेस नगर निगम का बहुत कम होता था, लेकिन फिर भी उस वक्त हमसे जो भी बना वो हमने किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि उस वक्त हमने जो भी वादे किए थे जनता से, वो हमने सारे के सारे पूरे किए और जनता ने उनको पहचाना, उनको पहचान दी और जनता ने स्वीकार किया कि हाँ, उस वक्त काम हुए थे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज़। भोपाल से कांग्रेस पार्टी की महापौर उम्मीदवार विभा पटेल जी हमसे इस समय मुलाकात कर रही हैं और अब जब परिणाम आने में कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है तो इस समय क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ प्लानिंग है, अपनी जीत को लेकर वो कितनी आश्वस्त हैं, चर्चा करेंगे खुद विभा पटेल जी से। विभा जी, आपका सबसे पहले इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। चुनाव परिणाम आने वाले हैं, कुछ समय ही शेष है। भरोसा है, मन में कुछ घबराहट है, किस तरह की आपके मन में सवाल चल रहे हैं, किस तरह की आप उस समय फीलिंग्स हैं? देखिए, लोकतंत्र में हमेशा जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और हमारा चुनाव जनता ने ही लड़ा है, कांग्रेस कार्यकर्ता ने लड़ा है, कांग्रेस संगठन ने लड़ा है। तो निश्चित तौर से इन लोगों की मेहनत सफल होगी और हम लोगों को सफलता मिलेगी। सीधा सवाल, जीतते हैं तो कौन इसके लिए आप उसको क्रेडिट देना चाहेंगे, हारते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है। निश्चित तौर से हम लोग हमेशा संगठन के दम पर लड़ते हैं, जीतते हैं और निश्चित तौर से जनता जब चाहती है, जनता जिसको चाहती है उसी को जिताती है। जिस पर जनता को विश्वास होता है कि आगे आने वाले समय में वो उसके लिए काम करेगा, तो निश्चित तौर से जनता उसी को जिताती है। आप इससे पूर्व भी भोपाल शहर की मेयर रह चुकी हैं, महापौर रह चुकी हैं। उस वक्त के किए गए काम आपके इस चुनाव प्रचार के दौरान कितने काम आए थे? देखिए, उस दौरान मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया था। उस वक्त बजट कांग्रेस नगर निगम का बहुत कम होता था, लेकिन फिर भी उस वक्त हमसे जो भी बना वो हमने किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि उस वक्त हमने जो भी वादे किए थे जनता से, वो हमने सारे के सारे पूरे किए थे और जनता ने उनको पहचाना, उनको पहचान दी और जनता ने स्वीकार किया कि हाँ, उस वक्त काम हुए थे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। अब जब जनता का फैसला ईवीएम पे जो है वो कैद हो चुका है, अब उसको खुलना ही शेष बचा है, मन में आता है कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कसर छूट गई या ये भी हम कर लेते तो बेहतर होता है? किस तरह की कोई ऐसी बात आपके मन में है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि समय बहुत कम था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण जिस तरह से सरकार बाध्य हुई चुनाव कराने के लिए, तो ये समय बहुत कम मिल पाया। और जब इतने बड़ा शहर, जब मैं पुराने शहर से और भोपाल नए शहर को आप देखें, उस समय जब मैं पहले चुनाव लड़ी थी और आज के चुनाव लड़ने की स्थितियों को देखें, तो भोपाल बहुत बड़ा हो चुका है, जनसंख्या का फैलाव बहुत अधिक हो गया है और समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं। तो निश्चित तौर से यदि समय अधिक होता तो हम और बेहतर तरीके से जनता के पास अपनी बातें पहुंचा सकते थे, जनता को हम और अधिक संपर्क कर सकते थे। जी, अगर हम ये मानें कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो वो कौन से ऐसे फैसले होंगे जो आप तत्काल लेना चाहेंगी? देखिए, हमने जो घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो हमने बात कही है, संपत्ति कर और जल कर को आधा करने की बात कही है, वो हमें उसका निराकरण हमें करना है। इसके साथ साथ भोपाल शहर में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम बहुत होता है, पार्किंग की समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की समस्या है। जो मैंने पहले समय में जो पब्लिक टॉयलेट्स हम लोगों ने डेवलप किए थे, वो ही आज कहीं ना कहीं हैं। और बाकी कहीं पे भी आप ये देखें कि जो अब नए मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं, निश्चित तौर से उसमें उनका अभाव है। हमारा प्रयास है कि इन जो ये सारे सामने समस्याएं आ रही हैं, उनका हम लोग निराकरण जल्दी करें। विभा जी, बतौर विपक्षी नेता और एक प्रखर प्रवक्ता भी आप रही हैं, इंडिया फर्स्ट में भी आप कई बार डिबेट में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, इसके अलावा आप महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसको लेकर भी आपने कई बार आवाज़ उठाई है। अब आप महापौर अगर बनती हैं तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लाल फीताशाही
तमाम जो जननेता हैं उनके घोषणाओं के बीच में बड़ा रोड़ा बनते हैं। नहीं देखिए, सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि जो होता है उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। हमारी जिम्मेदारियां जनता के प्रति हैं। हम लोग जवाबदेह जनता को हैं और निश्चित तौर से जनता की भलाई के लिए जो भी काम होंगे वो हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, हम सभी लोग जनता के लिए हैं और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही हमें काम करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कुछ रोड़ा बनते हैं वाकई में? ब्यूरोक्रेसी आपको लगता नहीं आपके प्रति पॉजिटिव? क्योंकि जब विपक्ष में रहते हैं तो आवाज़ जब हम उठाते हैं, आप लोग जब धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, उस समय कहने के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी सवाल उठते हैं। नहीं देखिए, ब्यूरोक्रेसी हो या डिप्लोमा, हम उसको यूं कहें कि समय ने पहले भी कहा कि ये लोग सभी जनता के काम करने के लिए हैं। और मेरा ये मानना है कि जब हम सही दिशा में जा रहे होते हैं, सही कामों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी इसमें रोड़ा नहीं बनता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपने बात कही, लेकिन आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। अगर आप महापौर बनती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ वो पहला एक कदम होगा जो आप लेना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आजकल अब हमें सभी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जैसे महिलाएं ट्रैवल करती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में भी उनको सहयोग होना चाहिए। आज अगर हम ऐसे सोचें कि अलग अलग मुद्दे हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए, तो ऐसा नहीं है। जनता के हिसाब से सुविधाएं महिला हो या पुरुष दोनों को ही मिलनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मिलनी चाहिए, जो युवा वर्ग है उसे भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जहाँ तक हम पूरे वर्ग को अगर हम पूरा समग्र रूप में देखें तो निश्चित तौर से सुविधाएं देते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जनता के ऊपर अनावश्यक बोझ न डालें। ध्रुवीकरण का इस समय एक ज़बरदस्त दौर देखा जा रहा है। जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान भी काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जो कि कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर थे, मज़हब के आधार पर थे। क्या महापौर का जो चुनाव है, ये जो हुआ है, जो प्रचार के दौरान, आपको लगता है कि जनता उससे प्रभावित रही है? देखिए, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि भोपाल हमेशा गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक रहा है और ना मैंने कभी ऐसी बातों को, ऐसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है और ना मैं ये चाहती हूँ। हम अपने स्वयं के उद्धार के लिए धर्म का पालन करते हैं। हमारा परलोक में हमें परलोक में अच्छा स्थान मिले, हमेशा इसको ध्यान में रख के हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। और ये मायने नहीं रखता कि हम परमपिता परमेश्वर का ध्यान किस प्रकार से करते हैं। हर व्यक्ति की आस्था अपने लिए होती है, अपने तरीके होते हैं। मैं ये नहीं मानती कि इन मुद्दों को कभी भी आगे बढ़ावा देना चाहिए या मिलना चाहिए। जब आपका टिकट फाइनल हुआ था तो कहा गया था कि आप दिग्विजय सिंह जी की गुट से आती हैं, ये उस गुट के ताकतवर होने का जो है प्रतीक है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं। कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। हम सभी कमलनाथ जी के ग्रुप के हैं, हम सभी सोनिया जी, राहुल जी के ग्रुप के हैं। और निश्चित तौर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह मुझे मौका दिया, विश्वास मेरे ऊपर जताया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मालती जी का, जब आपके जो बीजेपी के जो महापौर प्रत्याशी रहे हैं मालती राय जी, जब उनका नाम फाइनल हुआ था, सडनली आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक किया था? मतलब अगर आप इसको बताना चाहेंगे कैमरे पर। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल, नाम से बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ता। हर पार्टी का एक अपना असर होता है, पार्टी के संगठन का एक प्रभाव होता है, पार्टी के काम करने का तरीका एक होता है। तो चाहे मैं कांग्रेस की तरफ से रहूं या कोई और व्यक्ति रहे, भाजपा की तरफ से मालती जी रहें या कोई और रहे, इससे बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पार्टी का होता है। हमारी जो सोच है, हमारा जो काम करने का तरीका है, उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक छोटी सी सड़क के उस पार बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। क्या वहाँ से आने वाली कुछ आवाज़ें, जिंदाबाद की आवाज़ें, आपकी जो रणनीति जो है उसमें कुछ प्रभाव डालती थी? नहीं, कभी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तो बाद में बना, हम लोग पहले से यहाँ हमारा घर है, तो हमें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी कोई फ़र्क नहीं है। आपके जो पति हैं वो काफ़ी बीमार हुए इस दौरान, भुवनेश जी, तो आपकी तैयारियों में कुछ इससे फ़र्क पड़ा? और हम उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। निश्चित तौर से उनके बीमार होने से हम लोगों की तैयारियों में भी फ़र्क पड़ा, चुनाव में भी फ़र्क पड़ा, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, सबकी शुभकामनाएं हैं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, वे भी स्वस्थ हैं और हम लोग भी चुनाव अच्छे से लड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया विभा पटेल जी हमसे खास चर्चा करने के लिए। विभा पटेल जी कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी पूरी तरह से आश्वस्त यहाँ पे नजर आ रही हैं। बहुत ही संतुलित शब्दों में वो बता रही हैं कि वो पूरी तरह से भरोसा है उन्हें जनता पर कि कांग्रेस की तरफ से वो विजयी होंगी और जो भी वो विकास का काम करेंगी वो पूरी जनता के लिए होगा, बिना किसी भेदभाव के लिए होगा। कैमरामैन कमलेश यादव के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।